बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम असाइनमेंट नंबर 3 CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सेमेस्टर फॉल 2020 जिसकी ड्यू डेट जो है वो 10/2/2021 है, इसको बनाना सीखेंगे। जो लोग इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि असाइनमेंट नंबर 3 का मुकम्मल सलूशन आपको बता दिया जाएगा, या इसलिए देख रहे हैं कि उनको असाइनमेंट नंबर 3 का मुकम्मल कोड जो है शेयर कर दिया जाएगा, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। इस वीडियो लेक्चर में हम, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल के ऊपर पढ़ा, पार्ट 1, तो इसके पार्ट 1 को हल करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग इस असाइनमेंट के मुकम्मल ढांचे को तैयार करेंगे, और मुकम्मल ढांचा आप देखने के बाद इस वीडियो को इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से अपनी असाइनमेंट के मुकम्मल ढांचे को तैयार कर पाएंगे। और वीडियो के दूसरे लेक्चर में हम कोडिंग पर काम करेंगे। आप लोगों ने अपने नेटबीन्स आईडी को ओपन कर लेना है। नेटबीन्स आईडी को ओपन करेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पर, मैंने वैसे एक ESS, इससे पहले एक AC नाम का सॉफ्टवेयर पैकेज जो है बना के रखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, जब बनाना है तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे आना है। न्यू प्रोजेक्ट पर आने के बाद यहाँ पर जावा वेमन है मेरे पास, तो यहाँ पर आप लोगों ने जावा, इधर प्रोजेक्ट वाली साइड पर वेब एप्लीकेशन, इधर जावा विद मेवन हो गया और इधर वेब एप्लीकेशन हो गया, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर हमसे प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है। आप लोगों ने इसे प्रोजेक्ट को नाम देना है। मैंने ESS के नाम से पहले ही एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को नाम दूंगा ESS1 का और नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद वो मुझसे सर्वर के बारे में पूछ रहा है। सर्वर मैंने अपाचे टॉमकैट ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने इसे इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो इस वीडियो के लिंक में आप लोगों को इसकी डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन की लिए मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। वीडियो का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। तो इस पर मैंने अपाचे को सिलेक्ट करने के बाद ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया हुआ है, तो मैंने इसको फिनिश कर दिया। जी, फिनिश करने के बाद ये कुछ टाइम ले रहा है। 64% ये शो करवा रहा है कि टास्क आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है। जी, तो कुछ मिनट के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की फ़ाइल ESS1 के नाम से शो हो जाएगी। आपने प्लस के साइन पर क्लिक करना है। प्लस के साइन पर क्लिक करते ही आप वेब पेज पे आएंगे, तो वेब पेज के अंदर आपको index.html की फ़ाइल पहले से ही मौजूद मिल जाएगी। तो आप लोगों ने अब इसके अंदर करना क्या है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि एसेट की फ़ाइल रखनी है, एसेट का फोल्डर बनाकर उसमें डेटाबेस हेल्पर की फ़ाइल रखनी है। तो हम यहाँ पर यानी डेटाबेस की फ़ाइल रखनी है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर वेब पेज के ऊपर जाकर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या बनाएंगे, नया फोल्डर बनाएंगे। जी, फोल्डर का नाम रखेंगे हम एसेट, ASSETS, एसेट्स मैंने इसका नाम रखा। तो ये लोकेशन बता रहा है फोल्डर की, कहाँ पर जाकर स्टोर हो रहा है मेरा। प्रोजेक्ट के अंदर है, प्रोजेक्ट का नाम है ESS1, उसके अंदर जाकर मेन के तौर पर जी एसेट की क्लास सेव हो रही है। मैं इसको फिनिश कर दूंगा। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि वेब पेजेस के बाद ये मेटा फाइल है, उसकी अपनी होती है। एसेट का फोल्डर जो है मेरा बन चुका हुआ है। इस तरह ये डेस्क का फोल्डर उसी तरह नीचे चला गया। तो ये जो हमारा वेब पेजेस वाला काम था ये कंप्लीट हो गया। इसमें हमने एसेट की फ़ाइल ही बनाकर, फोल्डर ही बनाकर रखना था। इस फोल्डर में फिर हम जो डेटाबेस में कोड करेंगे उसको लाकर कॉपी करके रखेंगे। आगे हमने बनाना है सोर्स पैकेज। तो हमें 3 पैकेज चाहिए, जैसा कि हम लोग
जानते हैं कि एक प्रेजेंटेशन लेयर होती है, एक बिजनेस लेयर होती है और एक डेटाबेस लेयर होती है। तो प्रेजेंटेशन जो लेयर होती है पहले उसको हम बनाते हैं। तो डेटाबेस लेयर है, इस तरह हम इस पर मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद जावा पैकेज में गया। पैकेज मैंने क्या बनाना है उसका नाम पैकेज का नाम मैं रखूँगा यहाँ पर। पहले का मैं नाम रख लेता हूँ, चलिए डेटाबेस रख लेता हूँ। डेटाबेस के अंदर हम लोग अपनी डाटा वाली फाइल्स को या डाटा को लिंक करवाते हैं, जो आप लोग सारे जानते हैं। डेटाबेस बन गई मेरी। अच्छा, डेटाबेस के बाद मैं बनाऊँगा न्यू के बाद फिर दोबारा जावा पैकेज में जाऊँगा। जावा पैकेज के अंदर जाकर सोर्स पैकेज आ रहा है मेरा, इसके अंदर मैंने डेटाबेस के बाद अब बनानी है बिजनेस लेयर। तो बिजनेस लेयर बन गई जी। तो बिजनेस लेयर के बाद मेरी तीसरी लेयर बनेगी, जहाँ तीसरा पैकेज बनेगा। तीसरा पैकेज बनेगा यहाँ पर मेरा प्रेजेंटेशन का। जी, तो पैकेज का नाम मैंने प्रेजेंटेशन रखा और इसको फिनिश कर दिया। तो अब मेरे सोर्स पैकेज के अंदर 3 पैकेज बन चुके हैं, बिजनेस है, डेटाबेस है और प्रेजेंटेशन है। अब डेटाबेस के अंदर हम एक ही फाइल बनाएंगे, आगे मज़ीद एक क्लास बनाएंगे जावा की। डेटाबेस के अंदर हम एक क्लास बनाएंगे जी। डेटाबेस पर मैंने राइट क्लिक करके तो क्लास बना रहा हूँ। यहाँ पर जो किस में जाकर सेव हो रही है डेटाबेस के अंदर, तो कौन सी है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने बनानी है डेटाबेस हेल्पर। तो जहाँ से मैं इसके नाम को कॉपी करूँगा, डेटाबेस हेल्पर को कंट्रोल सी किया मैंने। कंट्रोल सी करने के बाद मैं दोबारा अपने नेटबीन्स में आता हूँ, जहाँ पर मैंने इसको आकर कंट्रोल वी कर दिया। तो डेटाबेस हेल्पर जो है ESS का जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर जा रही है और किस पैकेज के अंदर स्टोर हो रही है, डेटाबेस के अंदर जाकर। तो मैं इसको फिनिश करता हूँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये डेटाबेस के अंदर जो है डेटाबेस हेल्पर के नाम की एक जावा क्लास बन चुकी हुई है जी। डेटाबेस के अंदर हम लोगों ने ये क्लास को कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं बिजनेस के ऊपर, इसे सिलेक्ट किया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद न्यू के बाद मैं जावा क्लास में चला गया। जावा क्लास में आकर मैं जहाँ से इसका नाम लूँगा रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो मुझे चाहिए, जो पहली क्लास मुझे बनानी है वो है एम्प्लॉय के नाम की। एम्प्लॉय को मैंने यहाँ से कॉपी किया कंट्रोल सी की मदद से और दोबारा अपने नेटबीन्स में आ गया। नेटबीन्स में आकर मैंने इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। तो ये बिजनेस के अंदर मेरी एम्प्लॉय की जावा क्लास बन रही है। तो मैंने इसको फिनिश किया। तो बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय नाम की ये फाइल जावा क्लास बन चुकी हुई है। तो दोबारा मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं जावा क्लास में जाऊँगा। जावा क्लास में जाकर मैं इसकी अगली क्लास का नाम देखूंगा, वो है मेरे पास एम्प्लॉय AC मैनेजर। मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद दोबारा नेटबीन्स में आऊँगा। नेटबीन्स में आकर मैं इसको कंट्रोल V कर दूंगा। कंट्रोल V करने के बाद मैं इसको फिनिश कर दूंगा। यूँ ही मैंने फिनिश किया तो बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय AC और एम्प्लॉय की दोनों ही क्लासेस बन चुकी हुई हैं। इस तरह डेटाबेस के अंदर ये डेटाबेस हेल्पर की क्लास बन चुकी हुई है। अब रह गया हमारा प्रेजेंटेशन का काम। तो प्रेजेंटेशन लेयर का तल्लक जो होता है वो यूज़र के साथ होता है। तो इसके अंदर हम लोग 4 क्लासेस बनाने वाले हैं जो सर्वलेट की क्लासेस हैं। तो मैंने उसी तरह क्लास में आया प्रेजेंटेशन की, जहाँ से इसका मैं नेम कॉपी करूँगा। कौन कौन से सर्वलेट्स हम लोगों ने बनाने हैं, पहला जो है हमारे पास लॉगिन के लिए है। तो लॉगिन सर्वलेट को मैंने कॉपी किया, जहाँ से कॉपी करने के बाद दोबारा नेटबीन्स में आया, जहाँ पर आकर मैंने इसको इस तरह पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखिए ये प्रेजेंटेशन पैकेज के अंदर जा रही है और ये वाला मेरा प्रोजेक्ट है। तो मैं इसको फिनिश करता हूँ। तो प्रेजेंटेशन के अंदर ये लॉगिन सर्वलेट की जो जावा क्लास है मेरी बन चुकी हुई है। अब मैं दूसरी के लिए दोबारा न्यू पर क्लिक करूँगा। न्यू के बाद मैं जावा क्लास में जाऊँगा। जावा क्लास में जाकर इसको इसका नेम दूंगा दूसरी अपने सर्वलेट जावा क्लास का जी। तो वो है मेरे पास एम्प्लॉय सर्विस
सर्वलेट की। कंट्रोल इसको मैंने सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद दोबारा अपने नेटबीन्स के अंदर आया, जहां पर मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के साथ आप चेक कर सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन के पैकेज के अंदर जाकर सेव हो रही है, और इसको मैंने फिनिश कर दिया। फिनिश करते ही प्रेजेंटेशन के अंदर दूसरी क्लास भी मेरी बन चुकी हुई है। फिर मैं दोबारा प्रेजेंटेशन के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाऊँगा। न्यू से मैं लूँगा जी जावा क्लास। तो जावा क्लास को अब मैं दूंगा नेम फाइल के मुताबिक जी। तो तीसरी क्लास है मेरी व्यू सैलरी सर्वलेट की। तो जहाँ से मैंने इसको कंट्रोल सी की मदद से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं नेटबीन्स में आ गया। यहाँ पर मैंने इसको इसका नाम दे दिया, क्लास का नेम। क्लास का नेम देते ही आप लोग देख सकते हैं कि ये भी प्रेजेंटेशन में जा रही है। तो इसको मैं फिनिश करता हूँ। फिनिश किया तो मेरी 3 क्लासेस जो हैं प्रेजेंटेशन की बन गई। अब चौथी क्लास के लिए मैं दोबारा न्यू में जावा क्लास का नाम देने के लिए मैं दोबारा फाइल के पे आऊँगा, अपनी असाइनमेंट फाइल के ऊपर। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद कॉपी कैसे करूँगा, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद दोबारा मैं आ जाऊँगा नेटबीन्स में आकर मैं करूँगा इसको कंट्रोल वी करते इसका नाम आ जाता है। प्रेजेंटेशन पैकेज में जो अपना जाकर सेव हो रही है। तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। तो जी दोस्तों, अब हम जो है अपना जो काम था स्ट्रक्चर बनाने वाला वो कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों को मैं एक बार ये दोबारा दिखाता हूँ सारा क्लियर करके। देखिएगा जो भी हमने ESS1 के नाम से बनाया है, इसके प्लस के साइन पे मैंने क्लिक किया। तो क्योंकि जो मैंने सारी फाइलें अभी खोली हुई थी इसलिए वो सारी खुल गई थी जी। तो अब मैं वेब पेजेस पे आऊँगा। वेब पेजेस के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे एसेट की फ़ाइल भी पड़ी, फोल्डर भी पड़ा हुआ है, और index.html की फ़ाइल भी पड़ी हुई है। इसको मैं बंद करता हूँ। अब आ जाएंगे सोर्स पैकेज के ऊपर। सोर्स पैकेज पर जाकर देखेंगे तो आपका बिजनेस लेयर भी पड़ी हुई है, डेटाबेस लेयर भी पड़ी हुई है, और प्रेजेंटेशन लेयर भी पड़ी हुई है। बिजनेस लेयर को देखते हैं पहले। बिजनेस लेयर के अंदर मेरा एम्प्लॉय AC मैनेजर की क्लास पड़ी हुई है, और एम्प्लॉय की क्लास पड़ी हुई है। ये जावा क्लासेस हैं, इनकी एक्सटेंशन साथ में जावा आपको नज़र आ रही है। तो उसके बाद मैं आता हूँ डेटाबेस में। डेटाबेस के अंदर मेरी डेटाबेस हेल्पर की क्लास पड़ी हुई है, और इसी तरह प्रेजेंटेशन के अंदर मेरी 4 क्लासेस मौजूद हैं। एम्प्लॉय सर्वलेट की, लॉगिन सर्वलेट की, व्यू सैलरी सर्वलेट की, और विदड्रॉ सर्वलेट की। तो जी, ये हम लोग अपना मुकम्मल ढांचा क्रिएट कर चुके हैं। तो उम्मीद है आप लोग भी इस काबिल हो चुके होंगे कि आप लोग भी अपने असाइनमेंट का मुकम्मल ढांचा तैयार कर लें। तो अब इस ढांचे का आप लोगों को फ़ायदा क्या है? इस ढांचे का ये फ़ायदा है कि अगर आपको कहीं से कोई कोड लिखा हुआ मिल भी जाता है तो पैकेज आपके पास बना बनाया है, तो आप लोगों ने जस्ट उनके डाटे को कॉपी करना है। मिसाल के तौर पर index.html का डाटा है तो उसको कॉपी करके इस फाइल के अंदर रख दोगे, एसेट के डाटे को इसके अंदर रख दोगे, और इसी तरह सोर्स पैकेज जो है बिजनेस का डाटा, बिजनेस लेयर का डाटा, और डेटाबेस का डाटा जो आपको मिलेगा कहीं से भी, और प्रेजेंटेशन का डाटा, तो इसको आप इसके अंदर कॉपी करके भी रख सकते हैं। तो आपका प्रोजेक्ट, आपकी जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जी, हमने अपने पार्ट 1 जो लेक्चर था उसको कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग जल्द ही वेब पेजेस के अंदर एसेट और index.html को बनाना सीखेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं अगली वीडियो बनाऊं तो फौरी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अगर कोई मसला आ रहा हो बनाने में तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और अपाचे टॉम कैट को किस तरह से इंस्टॉल करना है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के एंड पे दे दिया हुआ है।